Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आप भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और आपने जाने के समय जब आप यहाँ से जा रहे थे, आप गए ही क्यों? क्योंकि आपके जाने को लेकर बहुत सारी बातें मीडिया में कही जाती हैं और ऐसे समय में जब आप इस तरह का विचार, मतलब आपका प्रारब्ध भी, आपके पिताजी की परवरिश भी और प्रधानमंत्री खुद आपकी बात सुन रहे थे। देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार होना कोई सामान्य बात नहीं है। एक ऐतिहासिक अवसर आपको मिला था और जिस इतिहास को रचने की बात आप इस किताब में कर रहे हैं और या जिस इतिहास को आप बड़े ही विश्वास के साथ बता रहे हैं कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, मैं केवल 8% विकास दर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कर लो तो हम पहुँच जाएंगे। तो आप गए क्यों? देखिए, मैंने जो अपना 8 अक्टूबर 2021 को जो स्टेटमेंट मैंने डाला था, अभी भी वो ट्विटर में है। वो स्टेटमेंट में मैंने जो लिखा था वो सब सच है। मैं ये नहीं कि तब कुछ अलग तरीके से बता रहा था, पॉलिटिकली करेक्ट ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं मतलब एकदम साफ सुथरा इंसान हूँ मैं। जो कहता हूँ, मेरे में जो अंदर भावना रहती है वही कहता हूँ मैं। सच बात ये है कि मेरा बेटा जो है तब 11वीं में था। और मैं खुद, जैसे मैं बता रहा था कि यदि हमारे पिताजी हम पे ध्यान नहीं देते, वो जो तब 11वीं-12वीं में, तो तब मैं और मेरे भाई इस तरह अच्छी पढ़ाई करके आ नहीं सकते थे। तो ये जो एक द्वंद्व था कि मैं अपना इसमें, और एक और इसमें भी एक्चुअली हमारे पिताजी का प्रभाव बहुत था। एक छोटा-सा वाक़या हुआ था, जब मैं बताता हूँ कि शायद 2014 का होगा। मेरा बेटा 2-3 दिन उसकी तबीयत ख़राब थी तो स्कूल नहीं गया था। तो वो फिर 2-3 दिन के बाद स्कूल जब गया तो वापस आया, तो एक्चुअली तो हमारी श्रीमती जी ने उनसे, बच्चे से पूछा कि मेरे बेटे का नाम ऋषभ है, तो पूछा कि दो दिन जो स्कूल नहीं गए थे उसमें जो पढ़ाई हुई, तुमने पूछा क्या कि या अपने दोस्तों से या टीचर से पूछा? तो उसने बोला कि नहीं। और तब शायद मेरे ख्याल में शायद चौथी में रहा होगा, चौथी में या मैं और हमारे पिताजी तब बैठे हुए और मैंने कुछ कहा नहीं। तो हमारे पिताजी को हम पे इतना गुस्सा आया, तो अब बोलते हैं कि तुम लाड प्यार से तुम इस बच्चे को बर्बाद करोगे। तुम्हारी बीवी पूछ रही है, तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो कि पढ़ाई। उसके बाद जो उन्होंने कहा, एक चीज जो एक्चुअली रह गया मेरे साथ, तो बोलते हैं कि मैं चंद वर्षों में शायद रहूं ना रहूं, लेकिन तुमने यदि लाड़ प्यार से बच्चों को, यदि उनकी भविष्य को बर्बाद किया, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुमको। और तो ये बात जो है एक्चुअली, और मुझे ये लगता था कि वो 11-12 जो होता है तब काफ़ी बहुत अहम होता है। यदि एक अच्छी जगह पढ़ने चला जाए बच्चा, तो उसके बाद फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत। तो मैंने पीएम साहब से भी यही कहा था कि सर मुझे 2 साल दे दीजिए। ये मैं 2 साल जो हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया, ये मेरे लिए करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे ज़माना है। देश के प्रति भी ज़िम्मेदारी है। मैं 3 साल में उस समय मैंने किया था। मुझे लगा कि एक्चुअली, और मैंने ये भी कहा था कि मैं हैदराबाद में ही रहूँगा। और जब भी आप जो भी कहें, एक्चुअली वो तो आज भी मेरा ये रहता है कि किसी भी चीज़ पे काम करने को कहें तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ उसमें। एक्चुअली देश के लिए काम करना जो है वो इतना बड़ा सौभाग्य, मैं सच में 3 साल मुझे लगता था कि इस तरह का सौभाग्य, और भी कोविड के समय में देश के लिए योगदान देना जो है वो एक जन्म की मतलब प्रिविलेज नहीं है वो। एक्चुअली काफ़ी जन्मों में ऐसा एक अवसर आता है। तो मैं तो तत्पर, तो यही मैंने कहा था और सच बात यही है। क्योंकि जैसे लोग स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, कि मैं आज भी यदि एक्चुअली मैं देखूं, तो वो 3 साल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का जो मौका मिला, वो मेरे लिए मेरे जीवन का एक बहुत ही एक सुंदर, मतलब सुंदर इसलिए कि इतना
मुझे संतुष्टि मिली जब देश के बारे में सोचने का, तो उसमें नकारात्मक चीज़ें कुछ भी नहीं थी और वो मैं आज अभी करीब-करीब 3 साल हो आए हैं। तो जो मैंने तब कहा था वही मैं आज भी कह रहा हूँ और उसमें कोई और बात नहीं है।